हरियाणा चुनाव को लेकर सियासत अपने दिलचस्प मोड़ पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। उसने 20 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। राघव चड्ढा ने काफी सकारात्मक उम्मीद जताई थी। ये दोनों दल इंडिया ब्लॉक के सदस्य भी हैं, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी कांग्रेस और आप के बीच कहां बात नहीं बन पाई, कहां पैच फंसा, आखिर वो कौन से पॉइंट्स थे जहां दोनों के बीच बात बनते बनते रह गई, आपको बताते हैं। पहला, आम आदमी पार्टी की बड़ी ख्वाहिशें हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद काफी महत्वाकांक्षी हो गई है। अब वो अपना विस्तार दूसरे राज्यों तक करना चाहती है। इसमें अगला नाम हरियाणा का है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस राज्य में भी पार्टी का परचम लहरा सकता है। इसी वजह से पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि उनकी तैयारी तो सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है। अब जो पार्टी पूरी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती हो, वो सिर्फ 5 सीटों पर कैसे सिमट कर रह जाएगी, काफी मुश्किल लगता था। दूसरा कारण गठबंधन डील के फेल होने का कांग्रेस का जोखिम न लेने वाला अप्रोच है। असल में इस चुनाव में कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वही है। पिछले कई विधानसभा चुनाव में ऐसा देखा गया कि मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही रहता और आईएनएलडी और जेजेपी जैसे दूसरे दल किसी न किसी के साथ गठबंधन साइड किक बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा ये कि कांग्रेस ने अपनी पुरानी गलती से सबक लिया है। कांग्रेस को आज भी बिहार चुनावों की गलती याद है, जब आरजेडी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने 70 उम्मीदवार उतारे और काफी बुरा प्रदर्शन किया था। आरजेडी के ग्राउंड पर मजबूत होने के बावजूद कांग्रेस ने ज्यादा सीटों पर लड़ने का रिस्क लिया था, नतीजा हार हुई थी। उस चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, लेकिन जीत सिर्फ 19 पर ही पाई। इसी वजह से आरजेडी के शानदार प्रदर्शन के बावजूद महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया। अब जो स्थिति बिहार में रही, वैसा ही हाल हरियाणा में है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस अगर सीनियर पार्टी है तो आम आदमी पार्टी की वर्तमान में जूनियर वाली हैसियत है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें दी गईं और उन पर वो हार गई, उसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ सकता था और सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता था। चौथा कारण ये रहा कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो बात नहीं बन पाई, उसकी एक वजह कुछ सीटें हैं। असल में इस चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बार के लिए समझौता करने को तैयार हो गई, या हो सकता है कि वो कुछ कम सीटों पर भी लड़ने को तैयार हो गई थी, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जहां पर वो झुकने को तैयार नहीं थी। उदाहरण के लिए उसने कांग्रेस को साफ कर दिया कि कलायत विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी अपने प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को उतारना चाहती है। इसी तरह कुरुक्षेत्र इलाके में भी आम आदमी पार्टी हर कीमत पर एक सीट मांग रही थी। ये दो ऐसे बिंदु हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का रुख एकदम अडिग था। माना जा रहा है कि इन सीटों पर भी बात ना बनने के कारण ये गठबंधन नहीं हो सका। पांचवा और आखिरी कारण ये है कि दोनों ही पार्टियों की कोई मजबूरी नहीं है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच बात ना बनने का कारण एक ये भी रहा कि मजबूरी तो किसी की भी नहीं थी, ना ही कांग्रेस की और ना ही आम आदमी पार्टी की। असल में इस चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से सिर्फ इस वजह से गठबंधन करना चाहती थी कि जो थोड़ा बहुत भी वोटों का बिखराव होता उसे रोक लिया जाता। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हुई थी, वरना पिछले कुछ सालों से लगातार आम आदमी पार्टी तो दावा कर रही थी कि वो तमाम 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।